भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज की खास रिपोर्ट मडियाओं विधानसभा से है, जहां पर आज SNS टीवी के संवाददाता आशीष सिंह ने मडियाओं विधायक डॉक्टर RK पटेल से खास बातचीत की और उनसे जानने का प्रयास किया कि मडियाओं में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और किन किन प्राथमिकताओं पर कार्य हो रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष सिंह की यह रिपोर्ट। नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, एक बार फिर से हम मौजूद हैं विधानसभा मडियाहूं में, और जैसा कि आज मडियाहूं के विधायक डॉक्टर RK पटेल जी हमारे साथ में लगातार इस सड़क से लेकर सदन तक मडियाहूं विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ को उठाते हैं और कुछ नया करने का जुनून होता है डॉक्टर साहब के अंदर, और लगातार कुछ ना कुछ नया चीज़ करते रहते हैं। आज हम आए हुए हैं, लगातार देखा जाए डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग आए आपके आवास में, जो सुनवाई के माध्यम से बहुत सारे लोगों को, अपने संबंधित अधिकारियों को फ़ोन भी किया। जो समस्याएं आ रही हैं जो जनता की, वो सबसे ज़्यादा समस्याएं किससे जुड़ी हुई आ रही हैं? देखिए, हमारे पास जनता की दो विभाग की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, एक तो खाने की, एक तो तहसील की। तहसील की समस्या ज़मीन से जुड़ी हुई होती है और खाने की समस्या छोटे मोटे जगह पर होती है। तो बिल्कुल देखा जाए तो आप लोग उसको निराकरण करने का कार्य कैसे करें? संबंधित अधिकारियों को फोन करते हैं और उनसे उसकी जानकारी लेते हैं, उसके क्या क्या कानूनी पहलू हैं, और उनसे कहते हैं कि इसे नियमानुसार जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करें। बिल्कुल देखा जाए तो डॉक्टर साहब मडियाहूं विधानसभा में लगातार एक बड़े कार्य किए भी जा रहे हैं, कुछ प्रक्रिया में चल रहे हैं, कुछ चेक डैम की आप बात कर रहे थे, कुछ नया चेक डैम कौन कौन सा बनने वाला है? देखिए, हमारे जौनपुर में 5 नदियाँ बहती हैं। 2 बड़ी नदियाँ हैं, सही और गोमती। उसमें चेक डैम बनाना एलिजिबल नहीं है। एक पीली नदी है, ब्रह्मा नदी है, और हमारी विधानसभा के बीच से बसुई नदी बहती है। इसमें अब तक हम लोग 8 चेक डैम बनवा चुके हैं, और जहाँ जहाँ ये चेक डैम बने हैं वहाँ के अगल बगल के इलाके में जल स्तर ऊँचा हुआ है और लोग बढ़िया से नकदी की खेती कर रहे हैं। और इस नदी पे 18 चेक डैम और प्रस्तावित जो कार्य योजना है, जो अगले 2-3 सालों में पूरा हो जाएगा, और इसके पूरा होने पे बसुई नदी सदा नीरा हो जाएगी और आसपास के किसानों को इससे बड़ा लाभ होगा। बिल्कुल देखा जाए तो एक जो मडियाहूं में जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है, जो बाईपास पे जो जाम लग रहा है, उसके लिए जो प्रस्तावित पुल है 2-3 साल पहले से भी चला रहा है, पुल बनने के कगार पे, लेकिन उसकी प्रक्रिया कहाँ है? देखिए, इस चीज़ को हम लोग बहुत बारीकी से उस पर नज़र रखे हुए हैं। बाईपास बन रहा है, उस पर आगे भी बन रहा है, और जो ये वाला बाईपास है वर्तमान में, इस पर आरोपी नहीं बनेगा। रेलवे के अधिकारियों ने और उनकी टीम ने, NHI ने इसका मिलकर के 1 महीने पहले सर्वेक्षण किया है और इस पर अंडरपास पास हो चुका है, और हमें लगता है 2-3 महीने में काम चालू हो जाएगा। उसमें समस्या ये आ रही थी कि एक तो भदोही को जाने वाला मार्ग है, उधर जौनपुर वाला जाने वाला मार्ग है, दूसरा नगर को जाता है, उधर जबरा बाद विधानसभा होते हुए जलालपुर और पेटरा जाता है। तो इसकी जो समस्या थी, वहाँ पे ढेर गवर्नमेंट की ज़मीन बची हुई है 30 मीटर का, तो सर्विस लेन बना करके जो अंडरपास है, नगर को भी कनेक्ट किया जाएगा, और ये जो चौरारी और पेटरा रोड जाता है उसे भी कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जाम की समस्या बिल्कुल देखा जाए तो डॉक्टर साहब चलते चलते अंतिम सवाल एक और कि मडियाहूं विधानसभा में जो चुनाव 2027, क्योंकि आप अपना प्रदेश पार्टी के विधायक हैं और NDA गठबंधन के विधायक हैं, तो अभी तमाम पार्टियां जो है गाँव में उतर गई हैं, सदस्यता अभियान, और भारतीय जनता पार्टी का भी मुहिम चल रहा है, तो अपना दल इस पार्टी का क्या मुहिम है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, अभी मैं पूरे मडियाहूं विधानसभा की जनता का विधायक हूँ। जब चुनाव आएगा, पार्टी हमें कैंडिडेट बनाएगी, तब मैं NDA का कैंडिडेट हूँगा। संगठन की तैयारी चल रही है,
हमारा संगठन मजबूत है, हम बूथ तक हैं और इसमें बराबर हमारी संगठन की चर्चाएँ होती रहती हैं। लेकिन आपको एक जानना चाहिए, चुनाव तक हम किसी पार्टी से बंधे रहते हैं। चुनाव का जब रिजल्ट आता है, चाहे विधायक और सांसद हो, और पूरे क्षेत्र का विधायक या सांसद होता है, वो किसी एक दल का नहीं होता है, पूरी जनता का होता है, उसकी जनता होती है। इसी परिकल्पना पे, इसी सोच पे हम काम करते हुए मड़ियाहूं विधानसभा के हर उस व्यक्ति की मदद के लिए तैयार रहते हैं जिसे ज़रूरत होती है, सरकारी लाभ की ज़रूरत होती है, किसी तरह के मदद की ज़रूरत होती है, विकास की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये किस दल का क्या करता है, किससे जुड़ा हुआ है, बस हम यही देखते हैं कि हमारी विधानसभा है और हम इसके लिए आए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मड़ियाहूं विधानसभा को भदोही और जौनपुर को जोड़ने वाली जो दुद्धि और इधर वहाँ तक जाती है, ये अयोध्या अयोध्या आगे भी जाती है, वो जो मार्ग था उस पर हमारी विधानसभा का भदोही से जौनपुर तक वो मार्ग जो है कभी सही नहीं है। अब हमारे कार्यकाल में इसका काम चालू हो, बढ़िया ढंग से काम हो रहा है। 80% काम हो गया है, 20% बाकी है, 4-6 महीनों को भी पूरा हो जाएगा। तो आप अगर कोई हमारी विधानसभा में 90 साल का बुजुर्ग होगा तो वो भी ये कहेगा कि हमारे जीवन काल में सबसे अच्छी सड़क बन जाएगा। देखा जाए तो आगामी जो आपका प्लान है मड़ियाहूं विधानसभा को लेकर, क्या प्लान है कि कौन से बड़े कार्य अधूरे रह गए जिसको आपको पूर्ण करने की कवायद है? कार्य होते रहते हैं, कोई अधूरा नहीं होता है। हमारा जो विधानसभा है एक ग्रामीण विधानसभा है। हमें खेती पे ध्यान देना है, शिक्षा पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। हमारे विधानसभा में मुनारी एक मंडी है जो कि बहुत समय से उसका रिपेयर नहीं हुआ। जनता जनार्दन के प्रयास से उन्होंने बहुत प्रयास किया, तो उसके लिए रिपेयर के लिए 1 करोड़ रुपया पास हो गया है। तो उसका सारा टेंडर भी हो गया है, रिपेयर हो जाएगा। तो उस मंडी की वजह से हमारे किसानों को बड़ा लाभ होगा। और हमारे विधानसभा में लोग नकदी फसल की खेती करते हैं, कोई केला की खेती करता है, कोई सब्जी की खेती करता है। तो जो नदी में जो डैम बन जाने से 25 किलोमीटर के दायरे में दोनों तरफ अच्छी खेती होगी, इससे किसानों की आय दुगनी होगी। इसके अलावा हमारी विधानसभा में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल सिरौली गांव में पास हो गया है, उसका बजट एलाट भी हो चुका है। कुछ ही महीनों में उसका टेंडर हो जाएगा और जब ये स्कूल बनकर तैयार होगा तो हमारे यहाँ के गरीब बच्चे नौनिहाल जो कि उच्च शिक्षा, बढ़िया शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, 250 रूप में नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की शिक्षा वहाँ पर ग्रहण करेंगे, निःशुल्क ग्रहण करेंगे। और जौनपुर में इससे बढ़िया कोई विद्यालय नहीं है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पूरे पूर्वांचल में कोई स्पोर्ट कॉलेज नहीं है। हमारे स्पोर्ट और युवा कल्याण मंत्री, खेल और युवा कल्याण मंत्री नीतीश यादव जी ने हमारी विधानसभा पाली में एक स्पोर्ट कॉलेज देने का काम किया है। उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और उस कॉलेज के निर्माण हो जाने से यहाँ से जो खेल कूद की प्रतिभाएँ हैं, हमारे विधानसभा नहीं, जौनपुर नहीं, पूरे पूर्वांचल में आपका इलाहाबाद में, प्रयागराज में कोई नहीं है, बनारस में कोई नहीं है, गाजीपुर में कोई नहीं है, गोरखपुर में एक है, इधर आसपास के किसी जगह सुल्तानपुर में कोई नहीं है। तो इतने कम से कम 8 से 10 जनपद के खिलाड़ियों का बड़ा फायदा होगा। वो अपनी प्रतिभा निखारेंगे और देश और विदेश में पूर्वांचल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए थे मड़ियाहूं के विधायक डॉक्टर आरके पटेल जी, जो लगातार जनता के बीच में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो लगातार आप बने रहिए खबर